हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा ब्लॉग दोपहर से शुरू हो रहा है। मैं नहा धो के सब आ गई थी, सारे काम खत्म करके। और मैं सोचती हूँ कि क्या झाड़ू पोछा बर्तन यही बार बार दिखाओ, तो उसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था झाड़ू पोछे का। तो और मैं दोपहर से काम शुरू कर दिया है। मैं चाय बना के पी ली थी। अब मैं जीरा राइस छौंक रही हूँ। ये देखिए छौंक दिया है मैंने। जीरा राइस बनाने के बाद में अब मैं रोटियों के लिए आटा गूंद लूँगी। तो आटा पहले थोड़ा सा चालूंगी, क्योंकि आटा तो है ये पैकेट वाला, इसमें चालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मेरे पास ना थोड़े से गेहूँ रखे हुए थे, वही मैंने पास में रख दिए थे डब्बे में भर के। उसमें मैंने चेक नहीं करा, उसमें गेहूँ में घुन हो गए थे। तो वो घुन ना पूरे घर में हुए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से मैंने आटे में भी देखा कि घुन हो गए। तो अब मैं इसलिए चाल के ही बनाऊंगी। फटाफट में मैं सारे पराठे बना लूंगी। तो पहला पराठा मैं गोविंद के लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि गाय का तो मैं निकाल नहीं पाती। यहाँ पे गाय के लिए टाइम ही नहीं है जाने का। बच्चा छोड़ के मेरे हस्बैंड शाम को जाते आते हैं, तो सुबह सुबह कोई रोटी नहीं है गाय की रोटी जाने वाला। मैं भगवान की ही रोटियां निकालती हूँ बस। तो मैं पहले गोविंद को भोग लगा दूंगी। सब्जी अब्जी कुछ थी नहीं, तो जीरा राइस था और पराठा बनाया था नमक वाला। तो लेकिन मैंने क्या किया, दूध दही के साथ में दे दो तो गोविंद खा लेते। क्या करो, मजबूरी है। बुरा तो बहुत लगता है सोच के अंदर से कि उनको खिला नहीं पा रहे हैं। और ज्यादातर क्या हो जाता है ना मेरे साथ में, कि हम दो हस्बैंड वाइफ हैं। मेरे हस्बैंड ज्यादा खाना बहुत कम घर का खाते पीते हैं, बाहर का ही खाते हैं। मैं अकेले के चक्कर में क्या समझ नहीं आता बनाओ अपने लिए। रोटी चावल तो बनाती हूँ डेली, लेकिन कई बार सब्जियों का जो हो जाता है कि बाहर से मंगा के खाना पड़ जाता है। तो उसकी वजह से दूध दही लगाना पड़ता है फिर मुझे भोग में। मैंने गोविंद को दूध दही के साथ में दे दिया था पराठा चावल। बहुत लोग सोचेंगे कि भगवान को लेकर भाव होना चाहिए खाली अंदर से, कि अच्छे भाव हैं बस, भगवान उसी में खुश हैं। अच्छे मन से खिला पिला रहे हो, कुछ भी चाहे खिला दो। तो मेरे अंदर वो चीज़ तो हमेशा रहती है, लेकिन मैं उनको बच्चे की तरह समझती हूँ। तो ये भाव देखे जाते हैं कि इसके मन में कैसे भाव हैं। लोग होते हैं खाली ऐसे भगवान बैठाए हैं, भगवान समझ के भोग लगा देते हैं। सोचते हैं कि भगवान है वो तो सब कुछ उन्होंने ही दिया है, तो वो को क्या जरूरत है भोग लगाने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें फालतू की हैं कि भगवान है तो भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने हाथ से खा लेंगे। उन्हीं ने सब कुछ दिया है, उन्हीं ने सब बनाया है, वो अलग बात है। वो सब पता है, करा है भगवान ने ही, हमें भेजा है भगवान ने ही। फल फ्रूट खेती एती जो भी हो रहा है सब भगवान की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर जो भगवान ने दिया है बिना उनको अर्पण करे, मतलब मन नहीं मानता मेरा कि अगर उन्होंने दिया है तो उन्हीं को क्यों ना चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद हम वो चीज़ खाएं तो उसका प्रसाद रूप में, तो उसका तो अलग ही होगा। तो इसकी वजह से मैं भोग लगाए बिना मेरा मन नहीं मानता। मैं जिस दिन नहीं लगा पाती हूँ, कई बार हो जाता है मेरा का नहीं लगा पाई, तो टेंशन दिमाग से रहती है कि क्यों नहीं मैं आज लगा पाई। आप लोगों से बातें करते करते मैंने लड्डू गोपाल की सर्दियों की ड्रेस भी बना ली है। ये मैं 2 हैंकी लेकर आई थी, ब्लू और पिंक कलर का। सेम डिजाइन है, कलर अलग है, तो वो मैं बनाने लग गई हूँ दोनों लोगों के लिए, लड्डू गोपाल और राधा रानी की। तो मैंने कहा ड्रेस बना के रख देती हूँ। स्वेटर वैसे भी कम है थोड़ा। मेरे को क्या है ना, थोड़ा सा शौक है कि बच्चे जैसे मेरा शौक में बच्चे को हर नए नए कपड़े पहनाने, वैसे उनके साथ भी है। जब भी सर्दियाँ आती है मैं उनके लिए नए स्वेटर वेटर जरूर लेकर आती हूँ। 100% है ये, कि जैसे अपने बच्चों के लिए हम कोई चीज़ लेकर आते हैं, वैसे इनके लिए भी मैं लेकर आती हूँ। भले अपने नहीं ला, मेरे साथ ये होता है कि मैं कभी लाई तो लाई, नहीं तो नहीं लाती हूँ मैं। लेकिन मैं बच्चे का और इनका मेरे को दिमाग में टेंशन रहती है कि लाना है। तो इसलिए मैं आपकी देखा तो आप लोगों को दिखाया था मैंने कितने स्वेटर वेटर लेकर आई थी, और ये 2 मैं बना रही हूँ। और अगर टाइम बीच में मिला तो फिर मैं बनाऊंगी, क्योंकि हैंकी वाला मैं फर्स्ट टाइम बना के पहना रही हूँ। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर बनाऊंगी। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों ड्रेसें रेडी हो गई हैं। तो सेम कलर के नहीं थे, कली डिज़ाइन सेम थी, कलर अलग अलग लेकर
टोपे बना दिए थे और एक स्कार्फ सा बनाया था राधा रानी के लिए। ये रात का ब्लॉग है तो मैं इनको पहले सुलाने के लिए आ गई हूँ, तो इनको सुला दूंगी फिर मैं अपना और काम देखूंगी। मैं पहले इनको थोड़ा सा इत्र लगा के थोड़ा सा मालिश करके फिर उसके बाद सुलाती हूँ। बीच में तो मच्छरदानी में सुलाया करती थी। जो कम्बल लेकर आई हूँ मैं, कम्बल वो मच्छरदानी के अंदर आता ही नहीं है, बड़ा साइज में है, तो उसकी वजह से मैंने ये देखिए मच्छरदानी है। अब मैंने इनको ऐसे बेड सा बना के रखा हुआ है, उसी पे बैठाती हूँ, उसी पे सुला देती हूँ। तो दोनों लोगों को मैंने तकिए लगा दिया है, कुशन दे दूंगी और इनको कम्बल उड़ा के सुला दूंगी। लड्डू गोपाल राधा रानी को मैंने सुला दिया था। सुलाने के बाद में फिर कुछ भी मैंने वीडियो क्लिप नहीं करा था, तो फिर मैं डायरेक्ट फिर चली गई थी मम्मी के घर पे। मम्मी के घर जाके फिर मैंने मोमोज सोमोज खाए मम्मी के घर से। फिर हम लोग रात में आए हैं, खाना खा रहे हैं। आप लोग भी खाना खा लीजिए फ्रेंड्स। और सब्जी मेरे हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे, पनीर और दाल मखनी की, और मैंने चावल रोटी बनाए थे, आप लोगों को दिखाया था मैंने। और हम लोग खाना खा लेंगे, खाना खा के फिर मैं पूरा समेट लूँगी सब जल्दी जल्दी। ये मेरा ब्लॉग अगले दिन का है। मैं आ गई हूँ डायरेक्ट नहा के खाना बनाने के लिए। तो खाने में बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल। एक तरफ चावल मैंने चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैं बेसन फेंट रही हूँ कढ़ी के लिए। एक तरफ चावल चढ़ा दिए थे मैंने, दूसरी तरफ मैंने पकौड़ियाँ बनाने रख दी हैं। वो उधर भगोने में चावल रखे हुए हैं तो वो बन रहे हैं। मैं इधर पकौड़ी बना के फिर छौंकूंगी कढ़ी को। कढ़ी को मैं छौंक लूँगी। तो देखिए मैं तेल डाल के उसी में मेथी डालना और हींग डाल के मैं बस छौंक देती हूँ सिंपल तरीके से। हल्दी मैं तेल में ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मैं बेसन घोलने में नहीं डालती हल्दी, कच्ची सी लगती है ना, तो उसमें तेल में डाल के पका के फिर मैं ऐसे कढ़ी को छौंकती हूँ। तो इस मैंने कढ़ी छौंक दी है, उसी में दही वही सब घोल दिया था, कढ़ी बनने के लिए छोड़ दिया है। चावल मेरे रेडी हो गए हैं और मैं काम कढ़ी मेरी बन गई थी तो मैंने खाली करके रख दी है। उस साइड में मैंने थोड़े से चावल रखे हुए थे तो वो गर्म कर लिए हैं, क्योंकि जो अभी बनाए हैं तो पहले वाले ख़त्म कर दूंगी पहले खा के, फिर उसके बाद में हम लोग जो बनाए हैं वो यूज़ करूंगी। अब लड्डू गोपाल को भोग लगाना होता है, उसके चक्कर में मैंने बना लिए थोड़े से, वरना नहीं बनाती। दही जमा लूँगी मैं, ये दही मैं रख दूँगी जमाने, क्योंकि मेरे को दही काफ़ी काम पड़ता रहता है, भोग लगाना होता है। कई बार सब्जी नहीं मैं बनाती हूँ तो मैं दही का भोग लगा देती हूँ। सब साफ करके रख दूंगी, काम खत्म कर दूंगी मैं सारा जो भी है, फिर उसके बाद मैं रिद्धि का काम हम देखूंगी।
काम अब मेरा सारा खत्म हो चुका है, बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब ये देखिए रिद्धि मस्ती कर रही है। रिद्धि को सर्दी लग गई है तो थोड़ा सा गर्म पानी करके मैं उसको बॉटल में दे दूंगी। उसको सर्दी काफी पकड़ ली, बार बार सूसू करती रहती है। डायपर वाइपर पहनाती हूँ मैं, फिर भी पता नहीं उसको सर्दी कैसे लग जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता। पिछली साल भी यही हुआ था, उसको चाहे जितना भी सर्दी से बचा लो, सर्दी उसको पकड़ ही लेती। जितनी भी उसकी दूध की बॉटल है वो सारी मैं उबाल लूंगी, क्योंकि पानी से उबाल के साफ कर लेती हूँ मैं अच्छे से। उसके बाद ही उसको दूध देती हूँ मैं। और डेली मैं इन सब चीज़ों का ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए मैं रोज़ नहीं डाल पाती है। जो आज मैंने शूट कर लिया उबालते हुए तो मैंने डाल दिया है, वरना डेली मैं उबाल के ही उसे दूध देती हूँ। रिद्धि को थोड़ा सा बुखार हो गया था। मैंने उसको अभी देखा, जब मैं उसके साथ लेटी हुई थी तो उसको बुखार था, तो मैंने कहा चलो बुखार की दवाई दे देती हूँ मैं। उसके माथे में थोड़ा सा विक्स लगा देती हूँ मैं, क्योंकि उसका चोट लग गई थी ना, गिर गई थी उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा सूजा हुआ है अभी भी, तो मैं विक्स लगा दी। तो अब मैं कपड़े वपड़े तह लगा के रख दूँ। रिद्धि के सोने के बाद ही जो भी थोड़े बहुत काम है वो सब कर लूँगी, वरना वो करने नहीं देती है कई बार। मैं अपनी सर्दियों के स्वेटर वेटर निकाल रही थी, तो वो निकाल के मैंने इस बैग में रख रखे हैं, क्योंकि अलमारी है नहीं मेरे पास, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है मुझे कपड़े वपड़े रखने में। डेली वाले में तो मैं जिसमें खाना बनाती हूँ उसके नीचे वाली अलमारी में डेली कपड़े रख देती हूँ, और स्वेटर तो रखने की जगह नहीं है उसमें, फुल अलमारी पूरी। एक मैं दे के रखती हूँ, एक मैं खुद के रखती हूँ, एक साइड में मेरे हस्बैंड के रहते हैं। तो इस वाले में मैंने स्वेटर भर के रख दूँगी अपने में, क्योंकि और कहीं जगह है नहीं। इसी से मैं निकाल के पहना करूँगी, इसी में रख दिया करूँगी डेली। मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ तो ये पीछे से बोलेगी ज़रूर। अब देखिए पीछे से आवाज़ रिद्धि की आ रही होगी, तो आप लोग प्लीज़ इसे इग्नोर मारिए और मेरे ब्लॉग में आप ऐसे ही बने रहिएगा।
जब ये सो के उठी थी तो पता नहीं अपने में खेलने लग गई, तो कि ऐसे उछल उछल के हंस रही थी खुद में ही। तो मैंने कहा लो एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, वही बना रही थी। अब मैं आ गई मम्मी के घर में। अब आग जल रही थी तो मटर छीलने थे, मेरे ही थे। मम्मी ने बोला कि मटर लेती जाओ छील लो, यहीं बैठ के, घर में छील पाओगी नहीं। तो मैं बैठे बैठे छील रही थी, मटर खा भी रही हूँ। वैसे मैं पता नहीं कितने सारे मटर खा गई। आ चुके हैं हम अपने घर पे। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए बर्गर और पिज़्ज़ा, तो मैं वही गरम कर रही हूँ क्योंकि ठंडा हो जाता है, इतनी लेट आते हैं लेकर तो खाने का स्वाद ही नहीं आता जब ठंडा ठंडा। तो उसकी वजह से मैंने गरम कर लिया है दोनों चीज़ें। अब हम खाएंगे, फिर उसके बाद में खाना लगाऊंगी। अभी थोड़ी देर में पहले खा लेंगे। मैं पिज़्ज़ा आप लोगों को पूछ रही थी, आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा खाने को, तो देखिए अपनी मर्जी से खाने लग गए, मेरे को बोला भी नहीं। मैंने कहा तुम हाथ में ले लो खा लो, पर नहीं, मेरे हाथ से ही खाने लग गए। हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया है। अब मैं खाना गर्म करने आ गई हूँ। दिन में मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, वही गर्म करूँगी मैं, कढ़ी चावल। और मम्मी के घर से पनीर लेकर आ गए थे, मम्मी के घर पनीर बना था। और ये देखिए रिद्धि के लिए मैंने ये चेयर मंगाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो ये पॉटी पॉट है, तो अभी तो मैंने यूज़ नहीं किया है, इसके पॉटी के लिए है। तो चेयर की तरह भी है, तो चेयर भी बैठ सकती है और पॉटी भी इस पर कर सकती है। तो 2 in 1 है, तो इसकी वजह से ये उसी पे मैंने इसको बैठा रखा है, जिसकी आदत पड़ जाए उस पर। मेरा ब्लॉग यहीं तक था, अब यहीं से मैं एंड कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए आप लोग। अगर मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जैसे मेरे ब्लॉग आप लोगों तक पहुँच सकें।